टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लॉ। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा यूजीसी नेट होता क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, कब कब अपीयर हो सकते हैं। मतलब आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा यूजीसी नेट के बारे में। देखो, यूजीसी नेट बेटा एक एग्ज़ामिनेशन है जो साल में 2 बार होता है। ये कौन लोग दे सकते हैं, अगला क्वेश्चन। तो ये वो बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करा हो। मान लो आप आर्ट स्टूडेंट्स हो तो आपने एक हिस्ट्री सब्जेक्ट पहले बीए करा होगा, फिर एमए आपने हिस्ट्री से किया होगा। तो आप फिर अब आप एमए मास्टर्स करने के बाद इस एग्ज़ामिनेशन को मास्टर्स करने के बाद या अपीयरिंग में भी आप एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपका यूजीसी नेट क्रैक हो गया तो किसी भी डिग्री कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे वर्क कर सकते हो, जॉब ले सकते हो। तो ये बेसिकली आपको एक मिनिमम एलिजिबिलिटी देता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये साल में 2 बार होता है और मिनिमम एलिजिबिलिटी मिल जाती है। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, क्या कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 55% नंबर की ज़रूरत होती है और दूसरी कैटेगरी के लोगों के लिए थोड़ा सा चीज़ें फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर एज की बात करें तो नेट की कोई भी एज नहीं होती। नेट आप अनलिमिटेड टाइम्स किसी भी समय कभी भी दे सकते हो। और अगर जेआरएफ की बात करें जनरली 30 ईयर्स होती है, पर रिजर्व कैटेगरी के लिए छूट मिलती है 3 साल की और वुमेंस के लिए भी 5 साल की छूट मिलती है। और अगर आप लॉ के हैं तो आपको 3 साल की और रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि आप लोग एक तरह से 2 डबल ग्रेजुएशन करके आए हो। तो ये एग्जामिनेशन आपको डायरेक्ट आपको कॉलेज पहुंचाने के काम कर रहा है, लेकिन ये केवल और केवल बेटा मिनिमम एलिजिबिलिटी है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने यूजीसी नेट क्रैक कर लिया यू विल गेट अ जॉब, नॉट एट ऑल। इस बात पे मत, बहुत लोग बताएंगे कि ऐसा हो जाता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। तो आपको एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो इसके बाद आप फिर से आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ में बैठेंगे, आप गवर्नमेंट के जो होते हैं उसमें जाके बैठेंगे, तो उसके बाद ही आपको जॉब मिलती है। और अगर आप माने जाते हैं तब। अब क्या हुआ, रिसेंट 2 ईयर्स से 3 कैटेगरी लॉन्च हो गई है, जेआरएफ, नेट और एडमिशन टू पीएचडी। तो जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उनको 30,000 to 40,000 पर मंथ उनको स्कॉलरशिप मिलते हैं, जो कि बहुत ही हैंडसम अमाउंट होता है पढ़ाई करने के लिए। 3 साल पहले जेआरएफ होते हैं और फिर 2 साल बाद में एसआरएफ हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि आप सभी इसमें कर सकते हैं। तो ये आप लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। और अगर हम लोग बात करें अपने नेट की, तो नेट की मैंने आपको बता दी कोई भी लिमिट नहीं है। तीसरी कैटेगरी यूजीसी ने चालू कर दी, एडमिशन टू पीएचडी। तो आप अगर एडमिशन टू पीएचडी में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन पीएचडी में कर सकते हो। पहले डायरेक्ट एडमिशन होता था, लेकिन अब यूजीसी एक नॉर्म बना दिया कि एडमिशन टू पीएचडी क्वालिफाई करोगे तभी। तो आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको मानने लगी हैं, बट कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन जैसे हमारी कानपुर यूनिवर्सिटी वो उसको मानने लगी स्टार्ट, उसको उसके बेस वो अपना एग्जामिनेशन नहीं लेती है। जो आप वहीं से क्वालिफाई करके उसी बाद आपको दे देगी, आपको फिर से एग्जामिनेशन नहीं देना है। तो इसलिए नेट तो अब आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। जो पीएचडी भी करना चाहते हो तो आप नेट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है नेट एग्जामिनेशन। विदाउट नेट बहुत चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं आप सभी के लिए। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप सभी। और हम लोग बात करें कि कैसी जॉब होती है यहाँ पर, तो जॉब एक अच्छी जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर की। आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आप एक अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हो। तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो आप लोग डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द नेट ऑल्सो, आप जा सकते हो। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग को जानना भी चाहिए यूजीसी नेट के लिए। पीएचडी के लिए क्या है, आपको अगर कोई भी डाउट है, आप कोई भी अगर आप एकेडमिक फील्ड्स में आना चाहते हो तो आपका कोई भी डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क द क्वेश्चन इन दिस चैनल, इन दिस कमेंट बॉक्स ओनली। आई विल आंसर दैट और आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट। तो ये बना दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। बस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बाय।